हेलो एवरीवन, चलिए आज स्टार्ट करते हैं। अवतल दर्पण में फोकस दूरी क्या सिद्ध करना है। आज अवतल दर्पण में फोकस दूरी तो हमने पढ़ लिए प्रकाश किसे कहते हैं, जिस प्रकाश किसे कहते हैं। और पहले ये बात बता देते हैं कि जो भी बच्चों अगर सब्सक्राइब नहीं किए होंगे वो सब्सक्राइब कर ले, ताकि नए वीडियो आप तक पहुँचते रहेंगे, ठीक ना। और जो भी लाइक नहीं किए हैं वो लाइक कर ले। तो आज पढ़ना है आज पढ़ना है अवतल दर्पण में फोकस। पहले हमने पढ़ लिए थे तो प्रकाश किसे कहते हैं, प्रकाश किसे कहते हैं। फिर उसके बाद प्रकाश हमको पढ़ना है दर्पण। दर्पण कांच का ऐसा टुकड़ा जिसका एक भाग रंगा हो उसे दर्पण कहते हैं। दर्पण किसे कहते हैं, कांच का ऐसा टुकड़ा जिसका एक भाग रंगा हो उसे दर्पण कहते हैं। दर्पण भी दो प्रकार की होती हैं। दर्पण दो प्रकार की होती हैं। एक समतल दर्पण, एक गोलीय दर्पण। क्या है, एक समतल दर्पण और एक क्या है, गोलीय दर्पण। एक क्या है समतल दर्पण, एक क्या है गोलीय दर्पण, ठीक ना। तो समतल दर्पण जिसका पृष्ठ सरफेस क्या होते हैं, समतल होती है। जिसका पृष्ठ क्या हो, समतल हो, उसे समतल दर्पण कहते हैं। और जिसका पृष्ठ क्या हो, वो गोलीय हो, उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, गोलीय दर्पण दो प्रकार की होती हैं। एक होती है उत्तल दर्पण, एक अवतल दर्पण। गोलीय दर्पण कितनी प्रकार की होती है, गोलीय दर्पण दो प्रकार की होती हैं, एक उत्तल दर्पण, एक अवतल दर्पण। आज पढ़ना है अवतल दर्पण में फोकस दूरी। तो हमें एक अवतल दर्पण लेना है, एम डैश एम और एम डैश का एक अवतल दर्पण लेना है, जिसमें अवतल दर्पण में फोकस दूरी हमको ज्ञात करना है, ठीक ना। एम एम डैश का एक अवतल दर्पण लेंगे, जिसमें है एक फोकस। क्या लेना है, एक फोकस लेना है। और जितना दूरी पर हम ध्रुव से और फोकस की दूरी जितनी होगी उतने ही फोकस से लेके वक्ता केंद्र के बीच की दूरी होनी चाहिए, ठीक ना। दोनों के बीच की दूरी बराबर होनी चाहिए। ध्रुव से फोकस की दूरी और फोकस से वक्ता केंद्र की दूरी तो सी लेंगे। वक्ता केंद्र को हम सी से सूचित करते हैं और फोकस को एफ से डिनोटेड करते हैं। और ध्रुव जो है ध्रुव को हम पी से डिनोटेड करते हैं। तो ये तो हम लिख लिए। उसके बाद एक अनंत से आती हुई किरण होगी जो दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से गुजरेगी। मतलब कि प्रधान अक्ष के समांतर कोई भी दर्पण में जब किरण प्रधान अक्ष के समांतर आती है तो वह दर्पण से परावर्तन या अपवर्तन के बाद फोकस से जाकर फोकस से गुजरती है। तो कोई भी जो प्रकाश किरणें होती हैं वो प्रधान अक्ष के समांतर आती है, वो प्रधान अक्ष के समांतर आने वाली किरणें दर्पण से परावर्तन या अपवर्तन के बाद वो फोकस से जाकर गुजरती हैं। और जो वक्ता केंद्र से जो भी प्रकाश चलती हैं दर्पण से परावर्तन हो के बाद उसी पथ पे वापस लौट जाती हैं। तो हम क्या करना, आज हमको कैसे करना है अवतल दर्पण में फोकस दूरी। तो अनंत से आती हुई प्रकाश की किरणें दर्पण से अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से गुजर जाती है। एक वक्ता केंद्र से लेते हैं और वक्ता केंद्र पे ही गुजर जाएगी, वक्ता केंद्र पे ही गुजर जाएगी। और एक अनंत से जाती हुई प्रकाश किरणें वो परावर्तन के बाद फोकस से गुजर जाएगी। जिस थीटा कोण पे ये जाएगी, देखिए आपतित किरण, परावर्तित किरण, तो आपतन कोण जितना होगा उतना ही परावर्तन कोण होगा। थीटा आपतन कोण है तो थीटा परावर्तन कोण भी होगा। और यह अंतर एकांतर कोण के बराबर हो जाएगा। यहाँ पे थीटा अंतर एकांतर कोण से ये भी थीटा हो जाएगी और थीटा विमुख का योग से 2 थीटा यहाँ पे हो जाएगी। इसको हम कोई बिंदु मान लेते हैं एन। ये मेरा क्या बिंदु है, ये कौन सा बिंदु है, एन, ठीक ना। तो हम इसमें पहले मान लेते हैं माना एक एम डैश का एक अवतल, माना एम डैश का एक अवतल दर्पण लेते हैं, जिसमें फोकस एफ वक्ता केंद्र सी व ध्रुव पी है। माना एक एम डैश एक अवतल दर्पण लिए, जिसमें फोकस एफ वक्ता केंद्र सी व ध्रुव पी है। और उसके बाद
अनंत से चलने वाली प्रकाश किरणें अनंत से चलने वाली प्रकाश किरणें अनंत से चलने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से गुजर जाती है। माना एक डैश का एक अवतल दर्पण लेते हैं जिसमें फोकस F और वक्ता केंद्र C व ध्रुव D है। अनंत से चलने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से गुजर जाती हैं। एक C से प्रकाश किरणें वक्ता केंद्र से निकलने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद वक्ता केंद्र पे ही आके मिलती हैं। चलिए इतना हो गया। हमको त्रिभुज इससे हमको एक प्रधान अक्ष पे लंब डालना है, ठीक ना। इससे हमको प्रधान अक्ष पे एक लंब डालना है जो क्या है, जो कितना है वो P बिंदु के ही मतलब थोड़ा P बिंदु के नज़दीक ही आते हैं, तो इसे हम P बिंदु ही मानेंगे, ठीक ना। इसे हम क्या मानेंगे, P बिंदु ही मानेंगे। N से हम P बिंदु पर मतलब मुख्य प्रधान अक्ष पे हम लंब डालते हैं, ठीक ना। तो ये हो गया मेरा एक बड़ा पहले हमको बड़ा त्रिभुज लेना है, उसके बाद छोटा त्रिभुज लेना है। नहीं तो छोटा भी त्रिभुज ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। जो अगर बड़ा त्रिभुज लेना चाहते हैं तो बड़ा भी त्रिभुज ले सकते हैं। तो पहले चलिए हम बड़ा त्रिभुज लेते हैं और tan थीटा लगाएंगे। tan थीटा से हम F बराबर r/2 सिद्ध करेंगे। चलिए तो लगाते हैं tan थीटा। त्रिभुज के कौन लेते हैं, त्रिभुज NCP में, त्रिभुज NCP में क्या लेना, त्रिभुज NCP में। तो थीटा के सामने क्या बुझाता है, लंब होता है। थीटा के सामने भुजा लंब होती है, तो हम लगाएंगे tan थीटा बराबर में हमारा लंब क्या हो जाएगा, tan थीटा बराबर क्या होती है, tan थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। tan थीटा बराबर लंब बटे आधार होती हैं। तो मेरा लंब क्या हो जाएगी NP, मेरा लंब क्या होगा NP बटे आधार कितना है, आधार जो है यहाँ से लेके यहाँ तक है। तो हम ध्रुव से लेके वक्ता केंद्र के जो दूरी होती है उसे हम R मानते हैं, बड़ी R। क्या मानते हैं हम, R। वक्ता केंद्र से लेके ध्रुव के बीच की दूरी को हम R मानते हैं, तो इसको यहाँ पे लिख देंगे R। थीटा का मान बहुत कम होने पर, थीटा का मान बहुत कम होने पर, तो थीटा बराबर हो जाएगी, tan थीटा में उड़ जाएगी, तो tan थीटा बराबर हो जाएगी NP बट्टे में R। तो समीकरण मान लेंगे फर्स्ट। आप समीकरण दूसरा निकालना है। त्रिभुज ये तो निकाल लिए बड़े वाला NCP में त्रिभुज थीटा का मान तो निकाल लिए, आप निकालना है 2 थीटा का मान NFP में। तो N त्रिभुज NFP में यहाँ पे क्या लगाना है, tan थीटा बराबर में लंब बट्टे कर्ण होता है। लंब क्या है मेरा NP, लंब NP बट्टे में यहाँ से इसका आधार कितना आ जाएगा, यहाँ से यहाँ तक। तो ध्रुव से लेके फोकस दूरी कितना होती है, हमको F क्या मानना है, F। यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी कितना है, F। क्या है मेरा F, तो इसको हम मानेंगे F। उसको 2 थीटा है मेरा, थीटा 2 थीटा है। तो tan थीटा का मान 2 थीटा का मान बहुत कम होने पर, 2 थीटा का मान बहुत कम होने पर, तो 2 थीटा बराबर हो जाएगी NP बट्टे F। समीकरण सेकेंड। तो समीकरण फर्स्ट सेकेंड सॉल्व कर लिए, उसके बाद आगे चलते हैं। चलिए तो समीकरण हम फर्स्ट और सेकेंड लिख लेते हैं। समीकरण फर्स्ट मेरा क्या था, थीटा बराबर में क्या था, NP बट्टे में क्या था, R। समीकरण फर्स्ट ये था। 2 थीटा बराबर में 2
थीटा बराबर में एन पी बटे एफ। ये समीकरण सेकेंड था। समीकरण फर्स्ट सेकेंड था। समीकरण थीटा जो है, थीटा का मान समीकरण हम सेकेंड पर रख दें तो मेरा मान निकल जाएगा। समीकरण सेकेंड में फर्स्ट का मान रखने पर, समीकरण सेकेंड में फर्स्ट का मान रखने पर तो 2 थीटा बराबर में एन पी बटे एफ। उसके बाद 2 थीटा का मान क्या रखेंगे हम, थीटा बराबर 2, थीटा मेरा कितना एम पी सॉरी उन्हें एन पी बटे आर बराबर कितना है एन पी बटे एफ। तो मेरा एन पी से एन पी कट जाएगा, बचेगा कितना 2 बटे में हम आर को लिख सकते हैं 2f। एफ यहाँ से लेके ध्रुव से लेके फोकस के बीच की दूरी f और फोकस से लेके वक्ता केंद्र की दूरी f होती है, मतलब 2f बराबर r होती है। तो 2f बराबर r होती है तो हम यहाँ पे r बड़ी r को 2f लिख सकते हैं ना। 2f बराबर में 1 बट्टे में f, तो 2f से 2f हो गया, नहीं सॉरी यहाँ पे हम r लिखते हैं, ठीक ना, r बराबर 2 हो गया। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे एक है ना, इसको हम गुना कर लेते हैं, दोनों साइड गुना करते हैं तो क्या हो जाएगा r बराबर 2f या f बराबर r बाय f बराबर, इसको हम लिख सकते हैं 2 को हम नीचे जाएंगे तो f बराबर r बाय 2, f बराबर बाय 2 प्रूव हो जाएगा, प्रूव हो जाएगी, ठीक ना। तो अब दर्पण में फोकस दूरी कितना निकल गया मेरा, f बराबर r बाय 2 या r बराबर 2f होती है। मतलब f बराबर r बाय 2, r जो है मेरा दो फोकस के बीच की दूरी होती है, मतलब दोनों फोकस मिलाकर 2 फोकस होती है, मतलब 2f होती है। और या तो r बराबर 2f होती है, f बराबर r बाय 2 होती है। वक्ता केंद्र के मतलब फोकस वक्ता केंद्र के आधी होती है और वक्ता केंद्र जो होती है फोकस की दोगुनी होती है। ठीक है, चलिए।